देवराज इंद्र के सारथी मातली अर्जुन को लेकर स्वर्ग पहुंचे। अर्जुन अपनी स्वर्ग यात्रा का रहस्य अपने भाइयों और द्रौपदी को बताते हुए बोले, हे महाराज, मातली ने उस मार्ग में मुझे अनेक दिव्य विमान दिखाए, देवताओं के आश्रय स्थलों के दर्शन कराए। वहां से वह रथ और आगे बढ़ चला। तब मैंने अमरावती और इंद्र का भवन देखा। वह अमरावतीपुरी अनेक प्रकार के दुर्लभ वृक्षों और रत्नों से सुशोभित थी। हे राजन, वह स्थान अत्यंत विचित्र था। वहां ना ही सूर्य का प्रकाश था और ना ही अंधकार। वहां ना गर्मी थी और ना ही सर्दी। वहां किसी प्रकार की धूल का अंश भी नहीं था। वहां रजोगुण से होने वाला कोई विकार नहीं होता था। वहां थकावट का कोई एहसास नहीं था। वहां ना दीनता थी, ना ही दुर्बलता, और ना ही किसी प्रकार का शोक, और ना ही किसी को बुढ़ापा ही था। वहां ना ही क्रोध था, न लोभ, और ना ही कोई अशुभ। वहां हर प्राणी अत्यंत संतुष्ट प्रतीत हो रहे थे। अर्जुन बोले, वहां के वृक्ष सदा फल देने वाले और हरे पत्तों से युक्त थे। वहां जीवन को पवित्र करने वाली सुगंधित और शीतल हवा चलती थी। वहां अनेक हिरण और पक्षी अत्यंत चंचलता से घूम रहे थे। तब मैंने वहां वसु, रुद्र, साध्य, आदित्य, मरुदगण और अश्विनी कुमारों के दर्शन किए। मैंने उन सब की पूजा की। उन्होंने मुझे वीर, तेज, यश, बल और संग्राम में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। महाराज, इसके पश्चात में अमरावतीपुरी में 1000 नेत्र वाले इंद्र के समीप गया। इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न मन से अपना आधा आसन मुझे दिया। हे महाराज, मैं वहां अस्त्रों के लिए गंधर्वों और देवों के साथ निवास करने लगा और शस्त्रों को सीखने लगा। वहां विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन से मेरी घनिष्ठ मित्रता हो गई। हे नरेश्वर, उन्होंने मुझे संपूर्ण गंधर्व वेद अर्थात संगीत विद्या का अध्ययन कराया। राजन, जब मैं सब शस्त्रों को सीख चुका, तब वहीं इंद्र के घर में मैं इच्छानुसार सब सुखों को भोगने लगा। वहां मैंने उत्तम संगीत और वाद्यों के शब्द सुने, नृत्य करती उत्तम अप्सराओं को देखा। हे भारत, मैंने उन सब सुखों को तुच्छ समझा और अपना सारा ध्यान केवल शस्त्र विद्या सीखने में लगाए रखा। तब मेरे कार्य से इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार स्वर्ग में मेरा इतना लंबा समय बीत गया। अर्जुन बोले, महाराज, जब इंद्र को विश्वास हो गया कि मुझे इन सब अस्त्रों की विद्या आ गई है, तब उन्होंने अपने हाथ से मेरे सर को स्पर्श किया और कहा, हे वीर, तुमको अब युद्ध में देवता भी नहीं जीत सकते, तो फिर मृत्युलोक में अजितेंद्रिय मनुष्यों की तो बात ही क्या। युद्ध में तुम अप्रमेय और अजेय हो। इंद्र बोले, ऐसा कोई योद्धा नहीं होगा जो अस्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना कर सके, क्योंकि तुम सदा सावधान, निपुण, सत्यवादी और जितेंद्रिय हो। तुमने 5 विधियों के साथ ही 15 अस्त्र प्राप्त किए हैं। अतः इस काल में भूतल पर तुम्हारे जैसा शूर कोई नहीं है। उन 5 विधियों के नाम हैं प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित और प्रतिघात। प्रयोग अर्थात अस्त्र को भली प्रकार जानना, जिससे उसका उचित परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सके। अस्त्र को चलाना और लौटाना दोनों का ज्ञान इसके अंतर्गत आता है। उपसंहार अर्थात युद्ध का भली प्रकार समापन करना, जिससे कोई न कोई निष्कर्ष निकले, मिथ्या युद्ध नहीं करना। आवृत्ति अर्थात अस्त्र का भली प्रकार दोहराव किया जा सके ताकि उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। प्रायश्चित अर्थात इन अस्त्रों के प्रयोग से यदि किसी निर्दोष प्राणी का वध हो जाए तो अस्त्र के प्रभाव को निरस्त कर उसे पुनः सजीव करने की विद्या। प्रतिघात अर्थात यदि शत्रु का कोई अस्त्र तुम्हें विचलित कर दे तो अपने अस्त्र की विधि में बदलाव कर उसके अस्त्र से अधिक शक्तिशाली बनाने की विद्या को प्रतिघात कहा जाता है। इसके बाद इंद्र ने कहा, हे परंतप, अब एक बड़ा भारी कर्म करने का समय आकर उपस्थित हो गया है। तुम उसे करने की प्रतिज्ञा करो, तभी मैं तुम्हें वह कर्म बताऊंगा। अर्जुन बोले, हे राजन, मैंने इंद्र से कहा, जो भी कार्य मेरे करने योग्य है, आप उसे मेरे द्वारा किया हुआ ही समझिए। इंद्र ने मुझसे हंसकर कहा, तीनों लोकों में कोई काम ऐसा नहीं है जिसको तुम न कर सको। इंद्र बोले, मेरे शत्रु निवात कवच के दानव बहुत बढ़ गए हैं। वे लोग समुद्र के बीच दुर्ग बनाकर रहते हैं। उनकी संख्या 3 करोड़ है और उनका बल, तेज और रूप एक समान है। हे कुंती नंदन, तुम वहां जाकर उन सबको जीतो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। ऐसा कहकर इंद्र ने मुझे एक अत्यंत दिव्य रथ प्रदान किया, जिसमें मयूर के समान रंग वाले घोड़े जुते हुए थे, जिसे इंद्र के सारथी मातली लेकर आए थे। रथ के आ जाने पर देवराज ने एक उत्तम किरीट मेरे मस्तक पर बांध दिया और अपने समान अति उत्तम आभूषण दिए। इसके बाद उन्होंने मुझे एक उत्तम कवच प्रदान किया तथा मेरे धनुष पर एक न टूटने वाली प्रत्यंचा
चढ़ा दी। मैं उस सुंदर रथ में बैठकर वहां से चला। इसी रथ पर बैठकर पूर्व काल में इंद्र ने विरोचन के पुत्र बलि पर विजय प्राप्त की थी। जैसे ही वह रथ आगे बढ़ा, सभी देवता मुझे ही इंद्र समझकर सावधान हो मेरे समीप आए। देवों ने मुझे रथ में देख पूछा, हे अर्जुन, तुम कौन सा कर्म करने इस रथ में बैठकर जा रहे हो? मैंने कहा, हे देवों, मैं निवात कवच के दैत्यों का वध करने जा रहा हूँ। आप सब मुझे आशीष प्रदान करें। सब देवताओं ने मेरी वैसे ही स्तुति की जैसी वे सब इंद्र की किया करते थे। देवगण बोले, इंद्र ने इस अद्भुत रथ पर बैठकर नमूची, वृत्र, बल, प्रहलाद और नरकासुर को परास्त किया था। इनके अलावा इंद्र ने सहस्त्रों सहस्त्र दैत्यों को युद्ध में जीता है। यह श्रेष्ठ शंख है जिसके बजने से तुम्हें दानवों पर विजय प्राप्त होगी। महात्मा इंद्र ने भी पूर्व काल में इसी शंख से सब लोगों को जीता है। हे महाराज, जल से उत्पन्न उस देवदत्त शंख को मैंने देवों से ग्रहण किया। इस प्रकार मैं कवच, शंख, बाण और धनुष लेकर युद्ध की इच्छा से उन दानवों के स्थान की ओर चल पड़ा। मैं आगे बढ़ता हुआ जल के स्वामी समुद्र के पास पहुंचा। उनका पानी कभी घटता बढ़ता नहीं था। उसमें लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठती जैसे मानो विशाल पर्वत हों। जल में डूबे सहस्त्रों शंख ऐसे दिखते थे जैसे रात्रि में मेघों से ढके तारे दिखते हों। वहां वायु भी पथ भ्रांत होकर चक्कर काट रही थी। उसी समुद्र के समीप मैंने दानवों से भरा हुआ उनका दैत्य नगर भी देखा। वहां पहुंचकर मातली पाताल के रास्ते चले और अपने रथ के घोष से सब स्थानों को गुंजाते हुए उस नगर के समीप जा पहुंचे। आकाश में गरजने वाले मेघों के समान शब्द को सुन सब राक्षसों ने जाना कि स्वयं इंद्र आ पहुंचे हैं। तब वे सब एकत्रित हो गए। वे सब दानव भयभीत होकर अपने धनुष बाण, खड़ग, शूल, फरसे, गदा, मूसल आदि धारण करके नगर के द्वारों को बंद कर भीतर चले गए। अचानक ही वहां कोई दिखता नहीं था। तब मैंने उस असुर नगरी के पास पहुंचकर देवदत्त शंख को धीरे धीरे बजाया। उसकी प्रतिध्वनि से शंख का शब्द विशाल रूप लेने लगा। समुद्र में उपस्थित सभी जंतु डरकर गहरे समुद्र में जा छिपे। तब वे निवात कवच, अनेक विचित्र रक्षा के साधनों, शस्त्र, भाले, गदा, मूल, पट्टीश इत्यादि धारण करके सहस्त्रों राक्षस लड़ने के लिए बाहर निकले। तब मातली ने रथ के अश्वों को समतल भूमि की ओर प्रेरित किया। वह रथ अत्यंत वेग से चला, किंतु उसकी गति को कोई जान न सका। यह देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन दानवों ने अनेक प्रकार के विकृत स्वर वाले बाजे बजाए और अपने शब्द से सब दिशाओं को गुंजाने लगे। तब हजारों दानव तीक्ष्ण बाण छोड़ते हुए मेरी तरफ दौड़ने लगे। उस समय मेरा और उन दानवों का घोर युद्ध होने लगा। उस घोर युद्ध में अनेक निवात कवच मरने लगे। तभी वहां देवऋषि, सिद्ध और ब्रह्म ऋषियों के समूह उस घोर युद्ध को देखने के लिए उपस्थित हो आए। उन निवात कवचों ने मेरे रथ के मार्ग को रोक दिया और मुझे सब तरफ से घेरकर शस्त्र बरसाने लगे। अनेक शूल, गदा और शक्तियों की घोर वर्षा होने लगी और वे सब मेरे रथ पर गिरने लगे। अगले भाग में हम देखेंगे कि अर्जुन निवात कवच राक्षसों पर किस प्रकार विजय प्राप्त करेंगे। उम्मीद है आपने अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। क्या आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस को पसंद करते हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।